नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है नाश श्रीवास्तव। आज हम लोग देखेंगे कि जो कोर्ट केस के लिए कुछ इशू चल रहा था कि आखिर कोर्ट केस करना है कि नहीं करना है। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि कोर्ट केस के लिए थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए चैनल से, और हम लोग को भी हो जाएगा और थोड़े लोग जो जुड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें हो रही थी। तो देखिए, मेरा कुछ इसमें थोड़ा सा व्यू अलग है। मैं बता देता हूँ कि कोर्ट केस कब करना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप कोर्ट केस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, सबका राइट है। लेकिन जो मतलब मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे। कई सारे लिटिगेशन जो यूपी ट्रिपल एस सी के सबके मैंने देख रखे हैं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर आपने अभी केस डाला, ठीक है, आपने कहा कि चलो हम अभी फाइल करते हैं। अब यूपी पीसीएल उधर से काउंटर एफिडेविट काउंटर रिजॉइंडर लगाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि देखो, अभी तो हमने रिवाइज आंसर की दी ही नहीं है। रिवाइज आंसर की तो अभी दी ही नहीं है हमने। तो अभी हम क्या बता दें कि अभी उसमें आप कैसे स्टे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं बनता है। हम जब रिवाइज आंसर की आपको दे देंगे, उसमें कोई डाउट होता है, तब आप कोर्ट केस करिए, तब आप हम पे केस करिए, तब हम कुछ इसके लिए जवाबदेही हमारी बनती है। अभी तो कोई मतलब ही नहीं है देने से। अभी आपको मतलब जो आपने केस डाला है, इसको जो है अभी खारिज कर दिया, ऐसा वो लोग कहेंगे। और कहीं तक बात सही भी है कि जैसे आपने इधर से कह दिया कि भाई 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन जो गलत बन रहे हैं, ये इन्होंने क्यों गलत दे दिया। फिर वो कहेंगे कि ऐसा तो है कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं ये होते आए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार यूपी पीसीएल ने ही गलत क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, यूपी पीसीएल में भी गलत होते हैं। लगभग हर बार 10 से 12 क्वेश्चन यूपी पीएससी गलत ही बनाता है। उनका रिकॉर्ड आ रहा है कि ये 10-12 क्वेश्चन हर साल उनके गलत होते हैं। मैं हर साल देता हूँ, हर साल उनके जो है इतने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऐसा कुछ उसके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं बना है कि कोई आयोग इतने क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, या इतने क्वेश्चन गलत करता है तो उनको फिर से एग्जाम कराना पड़ेगा या फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। ऐसा कोई लॉ नहीं है। ये पूरा का पूरा जो जुरिस्डिक्शन होता है, ये पूरा का पूरा आयोग के ऊपर होता है कि वो जो करना चाहे इसके ऊपर करे। अगर उसने आंसर की गलत दी है या उसमें क्या कहते हैं आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो ये पूरा का पूरा आयोग के ऊपर होता है कि वो उसे क्या करना चाहता है। फिर अगर आप चलिए अभी भी मानते हैं, तो एक चीज़ ये होता है कि फिर डिले हो सकता है जस्टिस में। अगर आपको मानते हैं जस्टिस मिल भी जाता है तो डिले हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्टे नहीं देंगे वो। स्टे कभी भी किसी वैकेंसी पे स्टे नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से ही स्टे मिलता है, और इस पे तो कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं। या तो इस पे धांधली हुई होती बहुत ज़्यादा, धांधली होती तो स्टे मिल जाता। हालांकि उस पर भी नहीं मिलता। लेखपाल एक अभी वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें भी काफ़ी धांधली की बातें आई थी, लेकिन उस पर स्टे नहीं मिला। बहुत बच्चे गए थे केस हाई कोर्ट में, इलाहाबाद वाली बेंच में, उस पर स्टे नहीं मिल पाया था। फिर और एक चांस ये हो सकता है कि जब डिले हो जाएगा तो जो पिटिशनर होगा ना, खाली उसको ही रिलीफ मिलेगा। एक काम ये होता है, क्योंकि जब डिले हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं, हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम सारा रिजल्ट रिवाइज कर पाएँ, वरना बहुत टाइम लगेगा। तो हम पिटिशनर को रिलीफ दे देंगे और उनके मार्क्स बढ़ा देंगे। एक काम ये हो जाता है। फिर यह है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस लेके गए थे, तो उनसे काफ़ी लोगों ने पैसा ले लिया। और पैसा लेने के बाद उन्होंने काफ़ी पैसे से, मान लिया वहाँ लगने थे 50,000, बच्चों से जुटा लिए 1 लाख, और जो है 50,000 खा गए। तो ये सब बातें, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। कोई अगर बहुत ज़्यादा ही कहे कि नहीं कोर्ट केस हम करेंगे करेंगे, तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद पैसा वैसा दीजिएगा। एक तो ये है कि पॉसिबल थ्रेट होता है कि पैसा सा लेके बहुत लोग बैठ जाते हैं या भाग जाते हैं। अब आप किसको पकड़ोगे? आपने, क्योंकि आपने दिया है 500 रुपये या 1000 रुपये, ठीक है। अब आप 1000 रुपये के लिए आपने ये सोचोगे कि हम FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपका गया तो गया, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास जो है 50-60 हज़ार रुपये बन जाएगा। और जो है इसका जो है काफ़ी हद तक, अभी एक से बात हुई थी, अतुल करके एक हैं, तो उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट में एक केस के लिए। उसमें उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा जो है खा लिया था। अभी तक वो दे रहा है। 1000 रुपये बचा हुआ उनका, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ है। फिर वो दूसरी चीज़ बताई दी है कि अब वो रिवाइज आंसर के लिए कहेंगे। अगर आप मान लेते हैं आपने फाइल कर दिया, कहेंगे कि रुको रिवाइज आंसर की आ जाने दो, उसके बाद अगर कुछ होता है फिर आगे बताएंगे। अब अगर आप मेरी बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप अगर बोलो कि आप बताओ आप क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। आप अभी जो है इसकी रिवाइज आंसर की आने दीजिए। रिवाइज आंसर की में अगर ये लोग सही से, आपने मार्क्स अभी कैलकुलेट कर लीजिए, जितने भी मार्क्स बनते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि इन्होंने जितने जितने आपके मार्क्स बन रहे थे उससे कम मार्क्स बन रहे हैं आपके रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग भी, तो फिर आप एक RTI डालिए पहले। RTI के अंदर 10 रुपये लगेगा, एक RTI डाल दीजिए। RTI डाल के अपनी आंसर की जो है ले लीजिए, फिर उससे एनालिसिस करिए। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप कोर्ट जा सकते हैं।
और यहाँ पे आपको रिलीफ मिलने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड स्ट्रांग होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले में तो आपका ग्राउंड ही नहीं स्ट्रांग है। आप कहेंगे कि हम केस कर रहे हैं और इन्होंने इतने क्वेश्चन गलत दे दिए, तो वो कहेंगे कि इतने क्वेश्चन गलत दे दिए लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ तो हो, हम रिवाइज आंसर की आपको दे तो रहे हैं। आप केस यहाँ पे जो है क्या करने आए हो? मतलब अभी तो आपका यहाँ पर जहाँ पहले ये सब मामला आयोग के पास है वहां से तो क्लियरेंस मिले आपको। अगर वहां से आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है तब आप आइए कोर्ट में। अभी वो लोग जब कह ही रहे हैं कि हम रिवाइज आंसर की देंगे तो आने का मतलब क्या है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर हाँ, फिर मैंने बताया कि इसमें अगर आप अप्रोच करोगे तो आपका एक इसमें एक फ़ायदा और है अगर आप बाद में जाते हो, क्योंकि जब वैकेंसी लगभग आधी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कभी भी कंप्लीट सारे लोगों को जो है उसका फ़ायदा नहीं मिलता, रिलीफ कभी भी सारे लोगों को नहीं मिलता है। फिर उसी को मिलता है रिलीफ जो लोग केस करते हैं, जितने लोग पेटिशनर होते हैं ना उनको कोई फ़ायदा मिलता है। जैसे कि हुआ था एक आर ओ की वैकेंसी आई थी, तो आर ओ की वैकेंसी में इक्विवेलेंट से रिलेटेड एक डाउट था लोगों को। तो वहाँ पे जब एक श्वेता करके कोई थी, तो उन्होंने जब केस फाइल किया तो उनको जो है खाली उन्हीं को रिलीफ मिला था, बाकी जो लोग थे इक्विवेलेंट वाले उनको रिलीफ नहीं मिला था। तो ये चीज़ होती है। तो एक ये फ़ायदा भी है कि भाई जैसे मान लीजिए कट ऑफ जाती है, मान लेते हैं 93 गई कट ऑफ। अब 93 कट ऑफ की अगर इसमें सबको ही फ़ायदा दे दिया, अगर सबको ही फ़ायदा मिला तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, 95 चली जाएगी, 96 चली जाएगी, कुछ भी चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उतनी जाएगी, कुछ भी चलेगी कट ऑफ। तो मान लीजिए आप उसमें भी अंदर नहीं हो पाए, है ना, और अकेले जाओगे तो खाली आपको फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ पे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, पॉइंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब बातें होती हैं। तो ये मैंने प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी मतलब कर तो आप सब कुछ सकते हैं, जाके आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में करने का और अभी करने का क्या क्या फ़ायदा और नुकसान है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कट ऑफ के बारे में जो आप लोग कह रहे थे, कट ऑफ के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस करके कि कितना कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितना क्या किया, उसके अकॉर्डिंग पूरी वीडियो मैंने बना दी थी कल, वो आप जाके देख सकते हैं। कुछ लोग, एक भाई कोई कमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर जो है आप कह रहे हो कि ईजी था। तो देखिए बात यह है कि कंपैरेटिवली इजी की बात मैं कर रहा था। जैसे कि जो 22 वाली शिफ्ट थी, मैंने दोनों के पेपर देखे हैं। मुझे कोई ऐसा, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं खुश करने के लिए बोलूँगा या दुखी करने के लिए बोलूँगा या मेरे बोलने से आपके नंबर घट बढ़ जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं कुछ भी बोल दूँ उससे कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन फैक्ट बात करता हूँ, देखिए उस पर 22 वाले में पाइथन से क्वेश्चन आए थे, और जो MS ऑफिस करके ये सब MS ऑफिस MS एक्सेल इन सबसे बहुत कम क्वेश्चन आए थे, शायद आए ही नहीं थे। एक दो क्वेश्चन किसी शिफ्ट में दिख गया था, उसमें ही था, बाकी इसमें से क्वेश्चन। और MS ऑफिस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लगभग हर आदमी कर लेता है। और ये 31st वाली जो शिफ्ट थी इसमें MS ऑफिस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लेते हैं पाइथन के क्वेश्चन, में मानता हूँ पाइथन के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, लेकिन पाइथन के क्वेश्चन को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो वही HTML था, वही CSS था, वही बाकी सब चीज़ें थी जो 22nd वाले में आया था। तो आपको पता भी है कि 22nd में कैसा पेपर आया था, तो आपने रेडी भी कर लिया, है ना। बाकी सबको पता था कहाँ से कहाँ प्रैक्टिस करनी है। और तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था। इसलिए इजी नहीं था कि मतलब वो लेवल इजी था, क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं था, स्पेशली पाइथन का। लेकिन जो टॉपिक पूछ लिए इन लोगों ने, MS ऑफिस इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर दी ना, थोड़ा सा लेवल जो है, जैसे मान लीजिए अगर 20 लेवल था उसका, तो इसका लेवल 19 के आसपास, 18.5-19 लेवल हो गया था इसका, ठीक है। ये बात आप समझोगे अगर आप एनालिसिस करोगे दोनों पेपर का, तो ये बात आप मानोगे कि पाइथन से सडनली आ जाए पहले ही शिफ्ट में, जब जिस टाइम पे कंफ्यूजन था, RTI भी पड़ी थी कि बताओ C++ आना है कि पाइथन आना है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी भी नहीं थी, तो लोग C++ भी पढ़ रहे थे, कोई पाइथन भी पढ़ रहा था, और क्वेश्चन हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन पाइथन के बहुत टफ आए थे 22nd में, ठीक है। तो 22nd में पाइथन के क्वेश्चन ईजी आए थे, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं था कि पाइथन ही आएगी कि C++ आएगी, तो लोग उसमें थे कि चलो पढ़ के जाएं कि ना जाएं, ठीक है। लेकिन 31st वाले पूरी क्लैरिटी थी कि पाइथन ही आएगी, और इस हिसाब से हमको लगता है इसीलिए जो है इन लोगों ने, UPPSC वालों ने इसका पेपर जो है थोड़ा टफ भी कर दिया। और दूसरी चीज़, पाइथन के क्वेश्चन टफ कर दिए और बाकी सबका लेवल डाउन कर दिया। पाइथन को हटा दिया जाए तो बाकी लेवल डाउन ही है कंप्यूटर का, और साथ में अकाउंटेंसी का लेवल अप कर दिया। ये मैं मानता हूँ कि अकाउंटेंसी ईजी आई 31st में, लेकिन कंप्यूटर कोई मुझसे कहे कि कंप्यूटर बहुत टफ आई, तो मैं ये नहीं मानता हूँ, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है। और वैसे भी कोई मैं नेता तो हूँ नहीं कि आपको खुश करने के लिए बोलूँगा कि नहीं बहुत बहुत टफ आई, बहुत टफ आई, क्योंकि मेरे बोलने ना बोलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे जो है मुझे थोड़ी सी जो है हल्की सी जो है पाइथन को हटा दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन जो थे वो एक लेवल डाउन ही थे उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कोर्ट केस की बात आपसे कर ही लिया है।
बाकी और कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ क्वेश्चन जो है आप रेज कर सकते हैं। बाकी उसके ऊपर कोई वीडियो अगर इंपॉर्टेंट होगा, बहुत लोग अफेक्ट हो रहे होंगे, तो वीडियो में बना दूंगा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, आज के लिए टेक केयर।